चलिएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों 5 फरवरी के दिन अगर आप भी क्लास 12th फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यार बच्चों, तो इस वीडियो को अगर आप मेरे प्यार बच्चों आधा भी देख लेते हैं ना, तो काफी ज्यादा मेरे प्यार बच्चों आप 5 फरवरी के दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% वादा करते हैं 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो से लड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यार बच्चों आपको पता होगा कि बायोलॉजी में मेरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ा है। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए, नहीं तो बोलिएगा आप झूठ बोल रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपका देखिए सभी लॉन्ग क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, सभी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों प्रूफ के साथ। यहाँ पर देख लीजिए, हमने जितना पढ़ाया था ये सारा का सारा मिल गया है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है 5 फरवरी के दिन अगर आप बैठने वाले तो बहुत ज्यादा खास क्लास है बाबू। चलिए शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए, ठीक है ना। पढ़िए वही जो बाबू 5 फरवरी के दिन आएगा। देखिए 1 लेकर 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन बाबू 5 फरवरी के लिए स्पेशल है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, विद्युत क्षेत्र ई और क्या है, विभव क्या है भी, इसके बीच आपका संबंध क्या होगा। देख लीजिए बाबू 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी। तो देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे ना बाबू, ई बराबर जो आपका क्या होता है, ई बराबर फॉर्मूला माइनस डीवी अपॉन क्या दीजिएगा बाबू, ये आपका डीएक्स होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका कहां लिखा गया है पहला नंबर क्वेश्चन, आंसर यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि अभी समय है, फिर मेरे प्यार बच्चों दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, यदि किसी खोखले गोले चालक को धनावेशित किया जाए तो इसके भीतर का विभव। सबसे पहले समझिएगा, ये आपका गोला है बाबू, ये अंदर से क्या, ये आपका खाली है, ठीक है ना, खाली देखिए खाली अंदर से, ठीक है ना। तो इसे धनावेशित जब किया जाएगा, धनावेशित जब किया जाएगा तो मेरे प्यार इस पर आवेश जो है ना, इसके भीतर वाला आवेश तो देखिए धनात्मक और स्वरूप हो जाएगा। यहाँ पर बाबू क्या होगा बाबू, ये आपका धनात्मक और स्वरूप होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। एक बार रिवीजन तौर पे देखते चलिए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कहता है किसी माध्यम का अपेक्षा प्रवृत्तांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए बाबू 2021 में आपका पूछा गया, कहता है दी रिफ्लेक्टिव डायरेक्टिव कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए मेरे प्यार, तो कोई माध्यम है ना, तो इसका परावर्तनांक एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बटा क्या होगा फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट होता है। तो देख लीजिएगा तीसरा नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। याद रख लीजिएगा, एक भी नहीं छूटने देंगे बाबू, लेकिन आपका मेहनत रहना चाहिए गर्दा उड़ाने वाला। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा बाबू। कहता है दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए, मेरे पास ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर ए पॉइंट चार्ज Q, देखेंगे बिंदु आवेश Q से r दूरी पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1/4 क्या होगा बाबू, ये आपका पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बटा r स्क्वायर, ठीक है ना, Q बटा R। यहाँ पर ऑप्शंस क्या लगेंगे, ऑप्शन से स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मेरे प्यार जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। कहता है मेरे पास दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मेरे प्यार, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, टोटल चार्ज बटा क्या होगा बाबू, टोटल एरिया हो जाएगा। विकल्प पे आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए पानी का प्रवृत्तांक स्थिरांक कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। देखिए पानी का प्रवृत्तांक स्थिरांक जब भी आपसे पूछ रहा है ना बाबू, समझने का प्रयास करिएगा। ये आप लोग क्या देंगे, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यार 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पानी का प्रवृत्तांक स्थिरांक कितना हो जाएगा, ये आपका मेरे प्यार 80 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगा दीजिए भौकाल कर दीजिएगा मेरे प्यार। चलिए 1 एम्पियर बराबर आपका क्या होगा मेरे प्यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश। तो देखेंगे 1 कूलम बटा क्या होगा 1 सेकेंड, मतलब 1C/1 SEC, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लगेंगे, 7 नंबर में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी से रिक्वेस्ट है बाबू, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेम टू सेम आपको पेपर कहीं नहीं मिलेगा, बस यहीं से आपको सब लड़ेगा बाबू। चलिए निम्नलिखित में से कौन संबंध आपका सही है, देख लीजिए 2023 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए कहता है कौन सा आपका संबंध आपका सही है। फॉर्मूलाज होता है ई बराबर आपका फॉर्मूला होता है बाबू, आपका क्या होगा एफ बटे क्यू। ई बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, ये आपका एफ बटे क्यू होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा 8 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए कहता है विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी का बात किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग ये जो होता है ना न्यूटन पर कूलम हो जाएगा बाबू, न्यूटन पर कूलम, N/C, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत पढ़िए वही जो बाबू परीक्षा में आएगा। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए 2014 के एग्जाम में आपका ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे प्यार चो ये आपका पूछा गया है, ठीक है ना।
क्वेश्चन सबसे पहले समझना कहता है निर्वात पर पराविद्युतांक आपका क्या होता है। निर्वात मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए वैक्यूम का बात किया जा रहा है। ये आपका ऑफ ए वैक्यूम देखेंगे 8 दशमलव क्या होगा 8.5 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू -12 एफ बटा क्या लगेंगे एम यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 10वां नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन वायु का पराविद्युत समर्थक आप बता दीजिए क्या होगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया डायलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एयर इज डैश का बात किया जा रहा है। देखेंगे वायु का पराविद्युतक समर्थक का बात किया जाए तो ये देखेंगे ये जो होता है ना 3 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू 6 और Vm क्या दीजिएगा इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 11 नंबर में आंसर क्या देंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है चलिए 12 नंबर क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है दी कहते हैं दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज डैश। चलिए बाबू लगाते चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जब भी बात होगा सीएम होता है कुलम गुना बाबू क्या लगाएंगे यहाँ पर आपका मीटर हो जाएगा कुलम गुना मीटर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर देखिए साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बहुत वीवीआई जिसे बोला जाता है बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन मेरे पास तो समझने का प्रयास करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पूछा जा रहा है क्या साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या देखेंगे इसकी त्रिज्या जो होगा बाबू साबुन को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या का जब भी बात होगा इसका त्रिज्या आपका सिंपल है बाबू बढ़ जाती है। ठीक है ना बढ़ जाएगा। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एप्सिलॉन नोट की बीमा आपका क्या होगा बाबू सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है ना एप्सिलॉन नोट की बीमा सभी मेरे प्यार जो जवाब देने का प्रयास करेंगे एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होती है। तो देख लीजिए बाबू एप्सिलॉन नोट की बीमा का जब भी बात होगा सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या होगा m की पावर -1 l की पावर में क्या होगा -3 t के पावर में 3 और a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना a के पावर में 2 यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस क्या दीजिएगा ऑप्शंस यहाँ पर b हो जाएगा देख लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है सारे बच्चे लगाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चे 2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाएगा बाबू ये आपका एनर्जी मापा जाएगा मतलब बाबू ऊर्जा मापा जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बहुत ज्यादा एमसीक्यू और वीवीआई भी मान सकते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है एम्पियर आवर यूनिट इज डैश। चलिएगा तो देखिए बाबू 16 नंबर में आंसर देने का प्रयास करेंगे। एम्पियर घंटा जो होता है ना ये आपका किसका मेरे प्यार तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो एनर्जी का होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो आप चलेगा तो यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू ये एनर्जी का होता है ऊर्जा का होता है समझ रहे ना बात को। विद्युत आवेश मतलब देखेंगे यहाँ पर एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है एम्पियर घंटा तो यानी कि आवेश का क्या होगा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर घंटा। ऑप्शंस क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन एक अस्थिर आवेश आपका क्या करेगा उत्पन्न करेगा प्रोडक्ट स्टैटिक चार्ज का बात किया जाए मतलब देखिए एक अस्थिर आवेश का बात किया जो आवेश एक जगह पे अस्थिर है तो ये जो आपका करेगा बाबू ना ये आपका वैद्युत क्षेत्र करेगा क्या करेगा तो वैद्युत क्षेत्र करेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 17 नंबर में आंसर क्या देंगे ऑप्शन सी। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया तो ये ऊर्जा मापा जाएगा। अभी तो ये क्वेश्चन हम बताए हैं ना अब यहाँ से देखिए रिपीट ये भी बता चुके हैं बाबू। अब यहाँ से चलिए ये भी बता चुके हैं ये भी आपका हो चुका है। ठीक है ना वैद्युत ध्रुव ये नहीं हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसा मात्रा क्या होता है तो सीएम होता है बाबू देख लीजिएगा। जो रिपीट हो गया उसको नहीं बताना है। ठीक है ना चलेंगे कोई बात नहीं। अब चलिए यहाँ से अब आप लोग को चलना है बाबू 23 नंबर से। 23 नंबर से देखिए क्या आता है विच वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन दिस रिलेशन इज इक्वल टू देखेंगे संबंध क्यू बराबर एनी में एन का मान संभव आपका नहीं है बाबू। चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन संबंध क्यू बराबर एनी में एन का मान कौन आपका संभव नहीं है तो देखिए बाबू 23 नंबर है ना यहाँ पर अगर देखा जाए 4.2 4.2 आपका बिल्कुल संभव नहीं होगा। 23 नंबर में आंसर क्या देंगे ऑप्शन सी। 24 नंबर देख लीजिए क्या आता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज डैश। तो देखेंगे हवा में जो ई आर का मान होता है ना बाबू ये आपका कितना लगाएंगे ये आपका 1 होता है। ठीक है ना तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सुस्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार जो एप्सिलॉन नोट का जो है ना मात्रक देखिएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या होगा द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार जो यानी कि एफ एम इनवर्स हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है ये बाबू एफ एम इनवर्स होता है। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 देखिएगा किसी चालक की धारिता क्या होती है कैपेसिटेंस ऑफ देखेंगे कंडक्टर इज डैश। चलिए किसी चालक की धारिता क्या होता है मेरे प्यार जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यार जो एफ बटे क्यू
सी बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो क्यू बाय भी, सी बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो क्यू बटा भी। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। देखिए मैं मेरे प्यार चो बार बार मैं बताना चाहूंगा, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन कल लड़ा है, देख लीजिए सब्जेक्टिव वगैरह जितना भी है सब यहाँ का सब लड़ा है बाबू, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिएगा सारा क्वेश्चन, फिर आप देखिए किसी का भी देखिए, सबसे पहले उसका प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि बहुत टीचर का क्वेश्चन नहीं लड़ा है। चलिए, आवेशित चालक के ऊपर आपका क्या होगा, दी एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज दिस, देख लीजिएगा आवेशित चालक जो बाबू इसके ऊपर क्या होता है, चलेंगे। देखिए आवेशित चालक के ऊपर जो होता है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आवेशित चालक के ऊपर ये आपका देखेंगे ई बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होगा, सी बी स्क्वायर बटा 2, यानी कि मेरे पास जो इसको 1/2 सी बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलेंगे तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे तरफ से इस क्वेश्चन को हम वायरल कर ही देते हैं। लीजिए ये क्वेश्चन वायरल ही हो गया और 100% गारंटी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, ये जरूर से जरूर पूछेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुवाघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग एंड इलेक्ट्रिक डिपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है बाबू, पीई, पीई क्या होता है 1 माइनस, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 28 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलेगा बाबू, 29 नंबर पढ़ेगा, विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई क्या होती है सभी बच्चे, तो ये वोल्ट हो जाएगा बाबू। विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई क्या होती है मेरे प्यार चो, वोल्ट होती है, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मैच्योरेट बाय, ठीक है ना, 31। चलेगा बाबू, वोल्ट मीटर क्या मापेगा सभी बच्चे, वोल्ट मीटर क्या मापेगा सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार चो। चलेंगे, वोल्ट मीटर क्या मापेगा, देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा वोल्ट मीटर क्या मापेगा। देखिए वोल्ट मीटर जो मापेगा मेरे प्यार चो, याद रखिएगा, तो ये आपका विभवांतर मापेगा। यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कैसे मात्रक क्या होगा, कूलम पर मीटर होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, कूलम पर मीटर होगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लीजिए, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिख देते हैं इसको, वीवीआई लड़ ही जाएगा बाबू। चलिए देख लीजिए, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए, देखेंगे एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका डी होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, 33 नंबर, 33 नंबर में उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर देख लीजिएगा, एक वोल्ट बराबर क्या होता है बाबू, 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश, एक वोल्ट बराबर, तो एक जूल पर आप लोग क्या दीजिएगा, कूलम लगाएंगे, 1 जे बाय सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, हेलो। चलेंगे देख लीजिएगा, किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, चलेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शंस नंबर डी। अब देखिएगा आवेश का बीमा आप लोग बता देंगे क्या होगा, दी डोमिनेशन। चलिए लगाते चलेंगे मेरे पास, आवेश की बीमा क्या होगा मेरे पास, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे पास, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार, सभी बच्चे देखेंगे आवेश की बीमा क्या होगा, 80 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। 36 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 37 नंबर देखिए, कहता है टेस्ला इकाई क्या होती है बाबू, टेस्ला इकाई बता दीजिए किसका होता है। तो देखेंगे टेस्ला जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या होती है बाबू, टेस्ला होती है, समझ ना। तो देख लीजिएगा आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। विद्युत धारिता का बता दीजिए बाबू, एसआई मात्रा क्या होगा, दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज दैट। देख लीजिए बाबू, विद्युत धारिता जो है, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा सभी बच्चे। देखिए विद्युत धारिता जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का बात किया, विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होगा बाबू, तो ये आपका फैराड हो जाएगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फैराड हो जाएगा, जिससे क्या चीज से सूचित करते हैं, एफ से, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाएंगे तो ये आपका सी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलेंगे सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा बाबू बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ है। चलिए, वायु में गोलीय चालक की धारिता मेरे प्यारे बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, वायु में गोलीय चालक की धारिता बाबू बता दीजिएगा, ये अनुक्रमानुपाती होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो ये आपका गोले की त्रिज्या क्या होगा, आर का, गोले की त्रिज्या बाबू आर नहीं दी गई, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेंगे। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार तो, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा।
40 नंबर देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है। देखिए वान डी ग्राफ जनित्र उच्च वोल्टता हो जाएगा बाबू, हाईएस्ट वोल्टेज, उच्च वोल्टता आप लोग लगाते चलेंगे। 40 नंबर में क्या होगा, सी। अगला देख लीजिए, स्वरूप वेग चलायमान आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, प्रोडक्ट ए चार्ज मूविंग फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 41 में चलेगा बाबू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात किया जा रहा है। स्वरूप वेग चलायमान आवेश आपका क्या होगा, तो केवल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। 41 में चलेंगे, क्या होगा बाबू, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट एक ही रहेगा बाबू, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बाबू रिकॉर्डिंग करने में, वीडियो डालने में, ठीक है ना, लेकिन आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते, दुख होता है। सभी बच्चे जल्दी से दे। 1 कूलम आवेश ESU होगा। अब देखिए बाबू, 1 कूलम आवेश ESU जो होता है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके यहाँ पे लगाना है, तो देखेंगे 3 गुना 10 पर पावर 9 इकाई का होता है। 3 गुना 10 पर पावर 9 इकाई। देख लीजिए ऑप्शंस क्या दीजिएगा यहाँ पर, 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बता दीजिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जब भी बात होगा, तो ये आपका मेरे प्यार से देख लीजिएगा, विशिष्ट आवेश में जब भी बात होगा, विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू क्या होगा बाबू, 10⁻⁻11 3/kg, मतलब कूलम पर केजी, विशिष्ट आवेश का। और यहीं पर जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या पूछेगा, 1.6 इंटू क्या लगाएंगे, 10⁻⁻19 कूलम लगाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना, विशिष्ट में ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग डायनमो बेस्ड ऑन डैश। जवाब दीजिएगा, डायनमो का कार्य सिद्धांत ये आपका आधारित है, सभी बच्चे लगा दीजिए, ठीक है। देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 44 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, विशिष्ट कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए 45 नंबर में जवाब दीजिएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है। देखिए बाबू, अगर देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब अनुप्रस्थ काठ जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो 45 में आप लोग क्या यहाँ पर ऑलरेडी लगा सकते हैं, ऑप्शंस भी, कोई दिक्कत। अब देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, किलोवाट आवर KWH यूनिट इज डैश। देखिए किलोवाट घंटा बता दीजिए मात्रक है किसका, ठीक है, देख लीजिएगा किलोवाट घंटा का जब भी बात होगा तो ये बल आघूर्ण का हो जाएगा बाबू, किसका, बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। आप सारे बच्चे याद अच्छे तरीके से रखिएगा। 46 नंबर में आंसर क्या होगा, सी। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, समझ जाइए 100% लड़ ही जाएगा। कहता है हेल्थ इज ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे स्वास्थ्य मनुष्य जो है बाबू, जो मनुष्य स्वस्थ है उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसके शरीर का। चलिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध बता दीजिए आप लोग कितना होगा बाबू, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये बाबू आपका हो जाएगा 10,000 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर बी 10,000 ओम, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूं कि नहीं छूटेगा, लेकिन आप लोग भी बाबू मेहनत उसी प्रकार से करिए जिस प्रकार से हम आपके पीछे लगे हुए हैं। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक विद्युत परिपथ का बात किया जरा बाबू, इसमें विभवांतर जो है ना किस में मापा जाएगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किस में मापा जाएगा, तो वोल्ट में मापा जाएगा। 48 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट में मापा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण बता दीजिए क्या है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, किसी चालक में बाबू विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो देखेंगे आपका तापक्रम में अंतर हो जाएगा, तापक्रम में यहाँ पर क्या होगा, अंतर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है बाबू, 50 नंबर। विद्युत हीटर का जब भी बात होगा, विद्युत हीटर में बाबू किसका व्यवहार किया जाता है, ये नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, नाइक्रोम का, माइक्रोन नहीं होता नाइक्रोम होता है। तो 50 नंबर में उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बाबू यहाँ पर बी लग जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन आराम से हल होगा बाबू। देखिए सबसे पहले समझिएगा, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। धात्विक चालक जब भी होगा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सॉरी बढ़ जाता है, हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा।
ठीक है ना। तो 51 में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए 52 नंबर पढ़िएगा, कहता है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबक आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंट ऑफ सीरीज कोल इज डैश का बात किया जा रहा है। 52 नंबर, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबक आघूर्ण जो है क्या होगा। तो देखिए धारावाही कुंडली का जब भी बात होगा ना बाबू, इसका विद्युत चुंबक आघूर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है, NIA होता है। क्या होता है बाबू, NIA। 52 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। 53 नंबर देखिएगा, गतिशीलता के लिए कौन आपका सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबाइलिटी। म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका VD अपॉन क्या होगा बाबू, ई होगा। म्यू बराबर क्या होता है, VD अपॉन ई। 53 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन। ठीक है। 54 नंबर देख लीजिएगा, आता विद्युत वाहक बल की बीमा आपका क्या होगा, द डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश। 54 नंबर चलिएगा, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। तो देखिए ये जो आपका होगा बाबू ML², टी के पावर में क्या होगा -3, ए के पावर में क्या होगा -1। इस प्रकार से आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। सारे बच्चे याद रखिएगा। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो बेहतरीन तरीके से आपको हिम्मत करना है और परीक्षा हॉल में गर्दा करके आना है। आइए विद्युत अभिभव की बीमा क्या होती है, सिंपल यहाँ पर भी वही आपका लगाइएगा, ऑप्शंस यहाँ पर ए होगा। अब देखिए 1 फेराड जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। देख लीजिए कितना 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 फेराड बराबर होता है, तो देखेंगे 1 फेराड जो बराबर होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। तो ये बाबू आपका कितना होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। एम्पियर आप लोग मत लगाइएगा, डायरेक्ट कूलम्स में लगाना है। ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा रहेगा, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो आपका क्या होगा, रो आपका। तो देखिए यहाँ पर भी एक दिमाग लगाने वाला ट्रिक है। कहता है इफ वायर हैज रेजिस्टेंस R, लेंथ L, क्रॉस पूछा जा रहा है मेरे पास, जो सिलेक्शन AN पूछा जा रहा है स्पेसिक। तो देखिए R बराबर जो फॉर्मूला होता है रो गुना क्या होता है बाबू, L/A। ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन VBI है, आप लोग देख लीजिएगा, पूछ सकता है, गारंटी 90% का साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। कहता है व्हाट इज कंपेयर टू व्हीटस्टोन ब्रिज का बात किया जा रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए बाबू, व्हीटस्टोन सेतु से अगर देखा जाए किसका तुलना किया जाता है, तो सबसे पहला में अगर देखा जाए ना, रजिस्टेंस का यहाँ पर होगा, प्रतिरोध का व्हीटस्टोन सेतु से अगर देखा जाए तो किसका तुलना किया जाएगा, कहता ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे। 58 में देखा जाए तो विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, प्रतिरोध का। तांबा का कार्यफलन क्या होगा, दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। तांबा का कार्यफलन आप लोग लगाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए मेरे प्यार, तो तांबा जो है इसका कार्यफलन जो होता है ना, ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा आपका, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, देख लीजिए 59 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। सिंपल ये भी क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज्यादा लेकिन VBI है। ठीक है ना, ताप अगर बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये बाबू आपका घट जाएगा। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये आपका घटता है। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बिवल या होल मोबाइल आवास वाहक होता है। ए होल इज ए मोबाइल चार्ज कैरियर का बात किया जा रहा है बाबू, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, बिवल होल मोबाइल आवेश वाहक जो होता है, जवाब दीजिएगा। तो ये आपका कब होता है मेरे प्यार, तो विवल होल मोबाइल आवेश वाहक जो है ना, कोऑर्डिनेशन ऊर्जा जो है इसी के अंतराल में होता है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर बी लगा दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन ऊर्जा के अंतराल में। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटीज रिमेम्स देन सेम एज पैरेलल सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध के समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में जब भी पूछेगा, समांतर क्रम में बाबू विभवांतर समान रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शंस आप लोग क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स जो है इसका SI मात्रक क्या होगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, वोल्ट पर मीटर, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, धातु का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, विच ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज डैश। ठीक है,
तो देख लीजिएगा बाबू, धातु जो है इसका प्रावृतांक स्थिरांक कितना लगाएंगे? 64 नंबर। देखिए धातु जो है ना, ध्यान समझिएगा बाबू, धातु का जो है अगर प्रावृतांक स्थिरांक देखा जाए तो ये आप लोग क्या देंगे जल्दी से जल्दी, ये आपका जो है इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब तो अनंत हो जाएगा। धातु का प्रावृतांक स्थिरांक क्या होता है? अनंत होता है। ये सब क्वेश्चन तो शायद आपको ऑलरेडी पता ही होगा, हमें जहां तक ये उम्मीद है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए बाबू 65। कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए कहता है मेरे प्यारों, द डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी इनटू क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलेगा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका सौर सेल कहलाएगा। 65 नंबर में क्या देंगे ऑप्शन? यहाँ पर ए हो जाएगा, सौर सेल कहलाएगा। ठीक है। 66 नंबर देख लीजिए क्या आता है? सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल आर यूज्ड का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब देंगे 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। देखिए बाबू, सौर सेल जो है ना, सिंपल क्वेश्चन है। सौर सेल, एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा। देखिए सौर सेल का पैनल का उपयोग जो किया जाता है, ये कृत्रिम उपग्रहण में किया जाता है। किस में किया जाता है बाबू? कृत्रिम उपग्रहण में अगर देखा जाए तो सौर सेल पैनल का क्या किया जाता है? तो यूज किया जाता है बाबू। ठीक है ना। तो 16 नंबर में आंसर आप 66 नंबर में ऑप्शन क्या दीजिएगा? ई। और देखिए बाबू, बहुत क्वेश्चन लड़ा है, लगभग देखा जाए ना तो ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, अगर देखा जाए तो बाबू यहाँ पर 37 से आपका देखेंगे 45 क्वेश्चन के बीच लड़ा है। सब्जेक्टिव में अगर बात किया जाए तो लगभग 90% के आसपास, यानी कि सब्जेक्टिव में तो टोटल जो मेरा पीडीएफ लिया था बाबू उससे लड़ गया है। ठीक है ना। जो भी 199 वाला गैस परचेज किया था उस सारे बच्चे का गर्दा उड़ा करके लड़ गया है। ठीक है ना। और देखिए वो लड़ा हुआ क्वेश्चन का प्रूफ आपके सामने ये सब है। पहला ये भी क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ना? आप ही बताइए जरा, बताइए जरा आप लोग। ठीक है ना। पूछा गया था ना, ये भी आपका पूछा गया था। और साथ ही नीचे में देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था। हम कुछ का ही स्क्रीनशॉट ले पाए हैं जो हम बताए थे। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, देखिए अच्छा तरीके से। अब देखिए जीएपी संधि द्वारा देख लीजिएगा मेरे प्यारों, अधिकांश समझिएगा। जीएपी संधि जो है अधिकांश देखेंगे, कहता मोस्ट ऑफ द लाइट ऑफ इमिटेड बाय जीएपी जंक्शन का बात करें, देखिए लाल और हरा लगाएंगे। लाल और हरा हो जाएगा। 67 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे, लगाते चलेंगे मेरे प्यारों। ठीक है ना। ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? 68। संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो ये बैंड गैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ये बैंड गैप कहलाएगा। विकल्प आप लोग यहाँ पर क्या चूज करेंगे? ऑप्शन बी, बैंड गैप। अगला क्वेश्चन सुचालक पदार्थ का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। कई वर्ष, मतलब देखेंगे कहने का अर्थ ये मत समझिए बाबू, हर एक साल लगभग लगभग ये क्वेश्चन आपका पूछ देता है, समझ रहे ना। कहता है इन ए कंडक्टर मटेरियल बिटवीन, पूछा जा रहा है मेरे तो वैलेंसी एंड द कंडक्टर का, देखेंगे कंडीशन एंड का बात किया जा रहा है, देख लेंगे। पूछा जा रहा है मेरे प्यार संजो सुचालक पदार्थ में, तो ये आपका यहाँ पर बैंड गैप जो है ना बाबू पतला होता है। ठीक है ना। पतला बैंड गैप होता है किसमें? सुचालक पदार्थ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए खास है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। मोस्ट वीवीआई पूछ सकता है। देख लीजिए सबसे पहले एक तार है, सबसे पहले यहाँ पर एक आप तार ले लीजिए। ये आपका क्या है? तार है। इसको देखेंगे, इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम है। चुंबकीय आघूर्ण, लंबाई क्या है? एल है। त्रिज्या आपका क्या है? तो आर है। ठीक है ना। अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि 2 पाई आर मतलब 2 गुना क्या होगा बाबू? 22/7। आर यहाँ पर देखिए दिया गया तो आर, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबका मान बैठा दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2m/पाई यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर देखिए 70 नंबर में इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर बाबू यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? डी लग जाएगा। ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से आप लोग, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। 70 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है ना। बढ़िया लगा तो लाइक करिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं, ठीक है ना, सुबह वाले क्लास में। आपका 5 साढ़े 5 बजे आपका क्लास होगा, तो आप उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।